स्टडी विद एमआर में आपका स्वागत है। एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेटों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो राजस्थान ज्योग्राफी में आपके जो जो भी टॉपिक लगा रखे हैं उन टॉपिकों से मैंने ये आपके लिए वीडियो तैयार किया है और मेरा ये भरसक प्रयास रहा है कि उन टॉपिकों में से बहुत ही स्तरीय प्रश्न लिए जाएं जो किसी ना किसी एंगल से आपके एग्ज़ाम में टच हों। और मैं चाहता हूँ कि यह जो मैंने वीडियो तैयार किया है इसे आप परीक्षा से पहले 2-3 बार ज़रूर बिना स्किप किए देख कर जाएं। यह आपकी तैयारी में निश्चित रूप से मदद पहुंचाएगा और आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, क्योंकि इसमें जो हर एक टॉपिक है उस हर एक टॉपिक के मेन क्वेश्चनों को उठाया गया है। और जब किसी भी टॉपिक के अपन मेन क्वेश्चनों को उठा लेते हैं तो लगभग अपनी 80 से 90% तैयारी हो जाती है। और यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हो, परीक्षा से पहले इसको 3-4 बार इसका रिवीजन करते हो, तो निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कुल जिले और संभाग हैं। ये इस तरीके के जो अब नए जिलों का गठन हुआ है उस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना कि वर्तमान में राजस्थान में 31 जिले और 7 संभाग है। ध्यान रखना इससे पहले राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग थे। तो ये प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आज से 2 महीने पहले तक जो भी एग्जाम होते थे उन एग्जामों में ये इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग है। तो इस तरीके के प्रश्न अब आरएसएस भी आरपीएससी इसमें टच करने लग गई है। नेक्स्ट है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? अर्थात जो भारत का मानचित्र है यदि उसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताई या पूछी जाए तो वहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो वहाँ जो भारत ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो भारत के नक्शे में आपके उत्तर पश्चिम में है। यहाँ राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार है वो यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर राजस्थान है आपके। नेक्स्ट, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अर्थात विश्व में जब भारत जहाँ स्थित है वहीं पर ये राजस्थान स्थित होगा। तो विश्व में भारत है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, ये इस तरीके से आप ज्योग्राफी का अध्ययन किया होगा तो यह उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ पर लगभग राजस्थान की स्थिति बैठती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का जो आकार है वह किस तरीके का है? तो राजस्थान का जो आकार है वह आपके पतंगाकार है। इसमें इस तरीके का प्रश्न और पूछ सकते हैं, ये ऑप्शन और आ सकता है कि विषम कोणीय। कई कई परीक्षाओं में इस तरीके से भी ऑप्शन आया हुआ है कि राजस्थान की जो आकृति है वह कैसी है? तो राजस्थान की आकृति या तो विषम कोणीय दे सकता है या फिर वह पतंगाकार दे सकता है। जो भी आपको ऑप्शन मिले कोई से भी आप देख लेना। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल की जहां बात आती है तो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? अर्थात ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना प्रतिशत है? तो ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितने भागों में बांटा जा सकता है? बांटा जा सकता है या बांटा गया है? तो राजस्थान को जो प्रमुखतः 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्राचीनतम है? अर्थात घग्गर का मैदानी क्षेत्र है या उत्तरी पूर्वी मैदान है, अरावली पर्वतीय, थार का मरुस्थल है? तो इसमें जो सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है वह आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जो प्री कैम्ब्रियन काल से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें जो है पश्चिमी ये जो रेगिस्तान है या पश्चिमी राजस्थान है वह उसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ टच होती है, लगती है। नेक्स्ट, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखेंगे अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। हाँ, यह भी राजस्थान के संबंध में सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, यह आपका गलत है। पश्चिमी बालू का मैदान टैथिस सागर का अवशेष है, यह भी बिल्कुल सही है आपका, यह भी सही है।
और दक्षिण पूर्वी पठार है जो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, यह भी आपका सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा 2 नंबर की, यह है राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में आपका गलत आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका किया है A.M. हेरोन के द्वारा इसका जो आधारभूत वर्णन किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो राजस्थान का लगभग 61% भाग है वह मरुस्थल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, जो राजस्थान में गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान की स्थानीय भाषा में उन्हें कहा जाता है धरियन या धारियन भी आ सकता है, दोनों ही इसके आंसर सही रहेंगे। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित जो झीलें होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ढांड। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो वह आपके माना जाता है टेथी सागर का अवशेष, अर्थात जो अब वर्तमान में जो मरुस्थल है कहा जाता है कि यहाँ पर पहले टेथी सागर था। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अब इससे पहले भी एक प्रश्न आया था कि सबसे प्राचीन जो भौगोलिक आकृति है या धरातल है वह क्या है? तो वह अरावली था। तो इसका जो समय है वह प्री कैम्ब्रियन युग। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो वह राजस्थान का जो है ये आपके पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है यह खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा समतल उच्च मैदान है जिसे हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो वह आपके है मालपुरा करौली का जो मैदान है उसे पहचाना गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो वह है आपके बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यह राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है जिसमें बांसवाड़ा, सॉरी ये आपके झालावाड़ा, बारा, करौली और ये बूंदी का जो एरिया है ये इस क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, राजस्थान में संतों का शिखर किस पर्वत को कहा जाता है? तो राजस्थान में संतों का शिखर आपके गुरु शिखर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाथीगुड़ा कनाल जो दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है? तो वह आपके पाली को राजसमंद से जोड़ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वोच्च पठार की जहां तक बात आती है तो वह आपके है उड़िया का पठार है जो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 3 नंबर तापमान। नेक्स्ट है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, अर्थात उत्तर पश्चिम में कम बरसात रहती है और दक्षिण पूर्व में उस जो बरसात की मात्रा है वो बढ़ती जाती है। आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा एरिया है जिससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो यह आपके सही आंसर होगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वह अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, हाड़ौती जो प्रदेश है अर्थात कोटा, बूंदी, झालावाड़ा और बारा ये हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। तो उस प्रदेश की मिट्टी या मृदा कैसी है? तो वहां की जो मृदा है वह वर्टिसोल मृदा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मृदा का प्रकार राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? अर्थात जो पश्चिमी मरुस्थल का एरिया है राजस्थान में आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर उस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एंटीसोल्स प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? अर्थात राजस्थान का जो सर्वाधिक जो क्षेत्र है वह तो पश्चिमी मरुस्थल का ही है, लगभग 60% एरिया को कवर करता है। तो इसमें लगभग जो मिट्टी है वही राजस्थान की मेन मिट्टी होगी। तो इसका सही आंसर होगा कि एरिड सोल्स और एंटी सोल्स है वह राजस्थान के सर्वाधिक भाग को कवर करती है। नेक्स्ट, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तो राजस्थान में जो नदी प्रवाह है वो 3 रूपों में पाया जाता है। अब 3 रूप कौन कौन से? तीन, 1, 2, 3। एक तो है आपका आंतरिक प्रवाह और एक है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह और एक है आपका अरब सागर।
इसमें आगे इस तरीके के प्रश्न भी बन सकते हैं कि ये आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी नदी अपना जल है वो अरब सागर में उड़ेलती है। इस तरीके के आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान की एक नदी जो अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। अभी हमने इससे पहले ही जो प्रश्न किया था वो इसी से रिलेटेड यह प्रश्न फिर आ गया है कि कौन सी नदी है जो अंत प्रवाह की नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि ये जाखम जो नदी है ये अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। अर्थात ये जो तीनों नदियां हैं ये अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत है, अर्थात अपना जल किसी सागर में ये ले जाकर नहीं उड़ेलती है। नेक्स्ट, राजस्थान में मृत नदी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मृत नदी का मतलब होता है जो अपने उद्गम स्थल से निकलकर कुछ दूरी पर जाने के बाद वो लुप्त हो जाती है, वह मृत नदी कहलाती है। राजस्थान में घग्गर नदी है। नेक्स्ट है मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह इसका सही आंसर होगा काकनी, या ये है काकने नदी। दोनों तरीके से इसका वो आंसर आ सकता है, काकने या काकनी नदी। नेक्स्ट है राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का हिस्सा मानी जाती हैं? अच्छा प्रश्न है। तो ये मानी जाती है आपके टेथिस सागर का। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान में लवणीय झील नहीं है, अर्थात कौन सी झील है वह आपकी लवणीय झील नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है कायलाना झील कहा जाता है। कायलाना झील इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सांभर झील किस नदी से जल प्राप्त करती है? अर्थात सांभर झील में गिरने वाली इनमें जो नीचे चार दिया गया है इसमें कौन सी नदी है? तो वह रूपनगढ़ है, वह सांभर झील में गिरती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? तो इसका सही आंसर होगा कि जो पुष्कर झील है वह मीठे पानी की झील है, जबकि जो डीडवाना है, पचभद्रा और लूणकरणसर जो झीलें ये सभी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, ध्यान रखना ये सभी खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील है जिसे किसी राजा ने बनवाया होगा। तो 37 नंबर का जो सवाल है इसका सही आंसर होगा कि जो जयसंबंध झील है यह कृत्रिम झील है। नेक्स्ट, मेजा बांध है राजस्थान में कहां पर अवस्थित है, अर्थात कौन से जिले में अवस्थित है? तो मेजा बांध की जहां तक बात आती है वह भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? अर्थात तीन विधियां हैं और एक विधि नहीं है। तो इसमें नाड़ी भी है, खडीन भी है और टांका भी है। यह तालाब आपके नहीं है, तो सही आंसर इसका यही है 3 नंबर की तालाब राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? तो सही जो इसका आंसर होगा वह होगा आपके कि यह जैसलमेर में अधिक प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, अर्थात किन संसाधनों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वह आपके की जाती है कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक राजस्थान में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है और जिसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। ध्यान रखना इसमें दो प्रश्न आ गए, एक तो गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था और एक ये गंगा सिंह ने। तो इसमें दोनों प्रश्न बैठते हैं 1927 में। अब 1927 में राजा गंगा सिंह ने, जो बीकानेर के रहने वाले थे, उन्होंने गंगा नहर का निर्माण करवाया था। तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन या प्रथम नहर मानी जा सकती है। इसे ये भी हो सकता है कि सबसे सबसे प्राचीन नहर राजस्थान की। तो यह इसका किसी तरीके से प्रश्न इसमें दे सकता है, वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि 1950 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33% जो क्षेत्र है वनों से आच्छादित होना चाहिए। जबकि राजस्थान की जहां तक बात आती है तो राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग वनों से? तो ये लगभग 9% के करीब ही राजस्थान में वन है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लगभग 3400 वर्ग किलोमीटर के करीब है। नेक्स्ट, किस वर्ष में रणथंबोर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि 1980 में रणथंबोर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। रणथंबोर पूछ लिया जाता है रणथंबोर का है, तो रणथंबोर आपके
सवाई माधोपुर जिले में। दोनों तरीके से प्रश्नों को याद करना चाहिए कि यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था। इसका तीसरा प्रश्न ये और बनता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब बना। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो वालरा कृषि का कौन सा प्रकार प्रचलित है, अर्थात पहाड़ की तलहटी में झाड़ियों को काटकर जो कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, तो राजस्थान में यह स्थानांतरित कृषि का प्रकार प्रचलित है। नेक्स्ट, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि यह जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोनाड़ी है, मगरा है, पूगल है, किस पशु की नस्लें हैं, तो यह राजस्थान में भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है, अर्थात कहाँ ये निकाली जाती है, तो ये घोटारू जैसलमेर में इस हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, स्टील ग्रेड चूना राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो स्टील ग्रेड जो चूना है वह राजस्थान में जैसलमेर और नागौर जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है, तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उदयपुर और जयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है, तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है वह आपके सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका भीलवाड़ा, अर्थात जहां पर कपड़ों का काम अधिक होता है वे मैनचेस्टर स्थान कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर होगा कि राजस्थान ऊन मिल है वह आपके बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है, तो सही आंसर होगा आपका कि धौलपुर में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से हाथ से कागज की तैयारी कहाँ की जाती है, तो सही आंसर होगा अर्थात कहाँ पर हाथ से कागज तैयार किया जाता है, तो यह आपका होगा सांगानेर। नेक्स्ट है, राज्य में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कौन कर रहा है, राज्य में औद्योगिक विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कौन कर रहा है, तो यह आपके कर रहा है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग लिमिटेड, ये है रिक्को। तो कई तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो सही आंसर वह है कि 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में 2027 में कौन सी जनगणना चली, करंट जीके का प्रश्न है और इसके आने की लगभग मेरे आईडी से तो 99% संभावनाएं हैं कि ये कौन सी जनगणना चल रही है, तो ध्यान रखना यह 16वीं जनगणना चल रही है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई थी, 2021 में आपके होनी थी लेकिन वह नहीं हो पाई, तो ये अब 2027 में हो रही है, तो यह 16वीं जनगणना चल रही है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में चल रही 16वीं जनगणना का राजस्थान में मकान सूचीकरण का प्रथम चरण कब से कब तक चल रहा है, यह भी करंट जीके का ही प्रश्न है। ध्यान रखना कि कब से कब तक केवल मकानों की गणना की जाएगी, केवल मकान गणना, उसके बाद जो दूसरा चरण चलेगा वह चलेगा आपके मानव गणना का। तो यह जो फर्स्ट चरण है और यह है सेकंड चरण, तो अब फर्स्ट चरण चल रहा है, तो फर्स्ट चरण वो कंप्लीट भी हो चुका है, सॉरी ये चल रहा है, तो इसकी जो डेट है वह क्या है कि 15 मई से 15 जून या 16 मई से 14 जून या 1 मई से 20 मई या, तो इसका सही आंसर होगा कि यह 16 मई से और 14 जून तक जो चरण चल रहा है वह मकान सूचीकरण का चरण चल रहा है, मानव सूचीकरण का चरण नहीं चल रहा है। अच्छी तरीके से इस प्रश्न को तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, 16वीं जनगणना का राजस्थान में सेल्फ एन्यूमरेशन स्व गणना प्रपत्र भरने का कार्यक्रम कब से कब तक चला है, अर्थात ये जो मकान गणना हुई है, मकान जो गणना चल रही है और अब ये जो चल रही है 16 मई से और 14 जून तक चल रही है, ध्यान रखना इसमें तो कार्मिकों द्वारा घर घर जाकर मकानों की गणना की जा रही है, लेकिन सरकार ने 1 तारीख से 1 मई से और 15 मई तक, सही आंसर इसका ये है 1 मई से 15 मई तक ऑनलाइन ऑप्शन दिया था कि जो घर का मुखिया है व्यक्ति है वह ऑनलाइन जाकर भी अपने मोबाइल या लैपटॉप पर
और अपने जो मकानों का सूचीकरण ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। तो इसे कहा गया था सेल्फ एन्यूमरेशन, स्वयंगणना प्रपत्र भरने का कार्यक्रम, जो 1 मई से और 15 मई तक चला है। और अब 15 मई के जस्ट बाद 16 मई से और 14 जून तक ये आपके ऑफलाइन मान लो इसे। किसी तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या पर उससे घटती जनसंख्या। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक नंबर है कि जोधपुर, जोधपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद आपका नागौर और फिर उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि ये जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, अर्थात न्यूनतम जनसंख्या 1 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर, इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या था? अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग लगभग रहते थे? तो इसका जो सही आंसर है वह आपके आएगा कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के जो दशक थे, अर्थात 10 वर्ष का जो समय था, उसके दौरान राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में कितना परिवर्तन पाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 35। की वर्तमान में जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 है, और ये है आपके 2011 का। फिर 2001 का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 2001 का जनसंख्या घनत्व था आपका 165। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये 35 प्लस हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी रही है? कुल साक्षरता दर, तो ये आपके रही है कि 66.11%, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? तो सही आंसर होगा इसका 52.1%, अर्थात आधे आधी जो महिलाएं हैं लगभग 50% से कुछ वो ही पढ़ी लिखी हैं राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अर्थात 3 कारण है और एक कारण नहीं है। अतिचारण भी है, जनसंख्या का अधिक भी है, अति जुताई भी है खेतों की। तो सही जो आंसर इसका जैविक कृषि से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता।